अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नईम शाह एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है और हमारा आज का जो मौजू है पाकिस्तान का सबसे अहम मौजू है, वो है पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा 78 ईयर से या तो आमरीत रही है या फिर सियासत रही है। सियासत में भी मुख्तलिफ कुछ पार्टीज हैं जो हमेशा बाइस इक़्तिदार आती हैं और दूसरी पार्टी वो हारती है, लेकिन अलमिया यह है कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर हकीकी लीडरशिप नहीं आ सकी है। गरीब किसान का बच्चा नहीं सोच सकता कि किसी भी स्टेज पे आके किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करके वो सीएम बन सके या पीएम बन सके या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सके। यह अलमिया है वतन अजीज का। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी गूंज है सैयद इकरारुल हसन की, जो कि इस वक्त एक नया नारा दे रहे हैं, इनकलाब की नवीद दे रहे हैं। मैंने उनकी कुछ पॉलिसीज को देखा है, लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उनकी जो बात है वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है कि पाकिस्तान में हमेशा मौरूसी सियासत का राज रहा है, शख्सी सियासत का राज रहा है, खानदानी सियासत का राज रहा है। अगर उसका बाप वजीर आजम था तो लामहला उसका बेटा भी वजीर आजम बनेगा। अगर बिजनेसमैन है या बड़ी शख्सियत है तो उसने ही सियासी लीडर बनना है और उसने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। एक मोची का बेटा, एक मजदूर का बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिरयानी के प्लेट के पीछे सियासी पार्टी के नारे लगाते हैं। तो अभी भी मैंने एक वीडियो देखी स्कॉटलैंड के अंदर सैयद इकरारुल हसन की, कि उन्होंने वहां बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से वहां के जो सियासतदान हैं या वहां के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किस तरह के घर में रहते हैं। जबकि हमारे यहां पर बड़े बड़े महलात हैं, सराय महल के नाम पे हम देखें एक अलमिया है हमारे लिए। इस तरीके से हम देखें तो मुख्तलिफ जितने सियासतदान हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले। कराची पाकिस्तान का एक शहर है, हमेशा तहरीक यहां से उठती है। जब भी कोई सियासी पार्टी आती है तो हमेशा उसको उरूज यहीं से मिलता है। तो हम देखते ये हैं कि इस वक्त अपना इकरारुल हसन ने पूरा का पूरा फोकस किया हुआ है कराची के ऊपर। सिंध के अंदर जितने शहर हैं, मीरपुर खास वगैरह में भी उनकी अभी एक्टिविटी चल रही है, अभी स्कॉटलैंड में। तो उन्होंने एक पैगाम देने की कोशिश की है कि जब बाहर के मुल्क जो हमसे बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके भी घर जो है वो आम घर हैं, उनके पीछे 40-50 मोबाइलें नहीं होती, जबकि फिरौनियत है, शहनशाहियत है। लोगों को दिखाना पड़ता है कि हम में कितनी ताकत है। तो ये एक मैसेज है उनकी तरफ से। ये तो मैंने उसकी स्टडी की है, सोचा समझा है, और मैं भी इस फैसले पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात का वजूद आना चाहिए जो कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की नुमाइंदगी कर सके, गरीब की नुमाइंदगी कर सके। वही लीडर हो, वही प्राइम मिनिस्टर बने, ना कि कोई शख्सियात जो शख्सियात पर मबनी शख्सियत हो वो वही लीडर हो, उन्हीं के जिंदाबाद के नारे लगे, उन्हीं के गाने बने और वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर बने। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो जिसमें इकरारुल हसन किस तरीके से स्कॉटलैंड के पॉलिटिशियन की रिहाइशगारों को दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में शामिल है। आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत है एडिनबरा, और मेरे अकब में जो घर आप देख रहे हैं ये घर है यहाँ के वजीर आजम का। स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर है जिसका ओहदा वजीर आजम के बराबर होता है, ये उसकी रिहाइशगाह है। जरा करीब आके अगर आपको दिखा सकें, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिस्टर। और मेरे दाएं बाएं चारों जानिब अगर आप घूम कर देखें, कोई सिक्योरिटी एहलकार आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, कोई सिक्योरिटी की गाड़ियां यहाँ नजर नहीं आएंगी, कोई बैरिकेड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। एक पाकिस्तान है जहां मुगलई तर्ज के महल्लात में ऐवान वजीर आजम कायम है, और एक ये स्कॉटलैंड है हर एतबार से हमसे बेहतर, हर एतबार से हमसे आगे, हर एतबार से यहाँ के लोगों का म्यार जिंदगी हमसे अच्छा, हर एतबार से यहाँ जमहूरियत और हुकूमत डिलीवर कर रही है लोगों के लिए। और हम खोखले लोग, हमारे महल्लात देखिए, हमारे ऐवान देखिए, हमारा सदारती महल देखिए, और ये तो जाने दीजिए जो इन लोगों की जाती रिहाइशगाहें हैं वो भी किसी की 300 कनाल, किसी की हजारों एकड़, कोई सरे महल्लात का मालिक, कोई बिलावल हाउस का मालिक, कोई बनी गाला में रहने वाला, कोई जाती उमरा का रिहायशी।
بدقسمتی سے آپ اور ہم فرعون بناتے ہیں، بالکل صحیح آپ بات اور ہے، ہم بالکل شہنشاہ صحیح اور بات ہے۔ بادشاہ بناتے ہیں، حکمران نہیں بناتے۔ ہم کسی ایک شخص کو آمر تصور کر لیتے ہیں، ایک شخص کو سب کچھ مان لیتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ تمام تر سہولیات ہوں جو بادشاہوں کے لیے اور شہنشاہوں کے لیے اور آمروں کے لیے اور ڈکٹیٹرز کے لیے ہوتی ہیں۔ جہاں جمہوریت ہے، جہاں لوگوں کے معیار زندگی کا خیال رکھا جا رہا ہے، جہاں جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے، وہاں کے وزیر اعظم کا گھر یہ سارے باقی الگ اپارٹمنٹس ہیں، یہ دائیں بائیں اور لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ یہ آگے جس شخص نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، گراہم بیل، یہ اس کا اپارٹمنٹ، اور یہاں کوئی اور اس وقت مقیم ہے۔ صرف یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر یعنی وزیر اعظم، اور یہاں حمزہ یوسف بھی جو پاکستانی نژاد وزیر اعظم رہے۔ آپ اور ہم جب تک پاکستان کی سیاست کو وڈیروں سے، چودھریوں سے، مخدوموں سے اور سرداروں سے بازیاب نہیں کروائیں گے، جب تک پاکستان کا ایک عام آدمی، پاکستان کا ایک مڈل کلاس کا شخص پاکستان کے اقتدار اور قیادت کا مالک نہیں ہوگا، تب تک وہی حال ہوگا جو پچھلے 78 برسوں میں پاکستان کا ہوتا رہا ہے۔ اور جو قومیں عام لوگوں کو اس طرح کے عام گھروں میں وزیر اعظم بنا کر بھیجتی ہیں، ان قوموں کی ترقی کا عالم آپ سب کے سامنے ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں بار بار، جب تک اقتدار ان سینکڑوں ہزاروں کنالوں اور ایکڑوں کے محلات والے لوگوں سے نکل کر پاکستان کی گلیوں محلوں کے لوگوں تک نہیں پہنچے گا، تب تک پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہم سب کو مل کر ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم بنانا ہوگا سب سے پہلے جو پاکستان کے عوام کی ملکیت ہو، جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہو، جو پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کی ملکیت ہو، اور اس میں جمہوریت کے ذریعے، میرٹ کے ذریعے ایسے لوگ سامنے آئیں جو قابل ہیں، جو باصلاحیت ہیں، جن کے نام کے ساتھ کوئی وڈیرا نہیں، جن کے نام کے ساتھ کوئی سردار نہیں، جو ضروری نہیں کہ ایچ ایس این کالج کے پڑھے ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہوں۔ پاکستان کے عام لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آگے آئیں اور پاکستان کا اقتدار سنبھالیں، تب انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور تب اس طرح کے مناظر آپ کو اور ہمیں دیکھنے کو